दोस्तों, रियल एस्टेट की दुनिया में हो गया है सबसे बड़ा स्कैम। ना सिर्फ कस्टमर बल्कि गवर्नमेंट के साथ भी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं 30 सेकंड माइलस्टोन, गुड़गांव की फेमस लोकेशन, और इसी से लिंक्ड है आज का स्कैम। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कारपेट एरिया। दोस्तों, कमर्शियल एस्टेट के अंदर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। आप एक वर्चुअल स्पेस खरीदते हैं, मार्केट रेट से आपको सस्ता मिलता है, प्लस कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी अर्न करेगी उसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग होती है। रेवेन्यू शेयरिंग नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग, यानी प्रॉफिट हुआ तो शेयरिंग होगी। अब ये वर्क कैसे करता है? मान लीजिए बिल्डर ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई और कस्टमर से उसके लिए पैसे लिए, प्लस उस प्रॉपर्टी को बिल्डर रन नहीं करेगा, उसको रन करेगा जो प्रॉपर्टी रन करने में एक्सपर्ट है, जैसे कि एक ऑपरेटर। अब ये जनरली देखा जाता है रिजॉर्ट्स, होटल्स या कॉर्पोरेट स्पेसेस के अंदर। मान लीजिए एक 1 CR की प्रॉपर्टी है जिसके लिए कस्टमर ने पेमेंट किया। बिल्डर ने कस्टमर को बोला कि मैं आपकी पेमेंट लेके इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको मिलेगा आपका वर्चुअल स्पेस। उस स्पेस को रन करेगा एक ऑपरेटर, और यही ऑपरेटर जब कमर्शियल स्पेस से प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो प्रॉफिट शेयर होगा एक्चुअल बायर या इन्वेस्टर को, जिसने उस प्रॉपर्टी में अपने पैसे लगाए हैं। और यही हुआ है किंगडम ऑफ ड्रीम और 32 माइलस्टोन के केस में, जहां पर एक यंग US रिटर्न एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट की एक कमर्शियल स्पेस और लोगों को उसको लीज पर देना शुरू कर दिया। मिस्टर ध्रुव दत्त शर्मा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2013 में मिस्टर ध्रुव बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। US से आके एक कंपनी फाउंड करते हैं जिसका नाम है गेस्ट हाउसर, जो कि एक वैकेशन रेंटल प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के चलते ही 4 साल के अंदर अंदर वो एशिया के लिस्ट के अंदर बेस्ट 30 अंडर 30 के अंदर अपना नाम दर्ज कराते हैं, रिटेल और ई-कॉमर्स स्पेस के अंदर। सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन गेम तो इससे काफ़ी पहले शुरू हो चुका था। 2007 में हरियाणा गवर्नमेंट हुड्डा से एक प्रॉपर्टी लीज पे ली जाती है, 5.7 एकड़ की मैसिव लैंड गुड़गांव के प्राइम स्पॉट में, जिसका रेंट होता है 36 लाख रुपीस पर मंथ। और ये प्रॉपर्टी लेती है द ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी। इसको डिटेल में समझने के लिए हम पहले इसकी प्रॉपर क्रोनोलॉजी पर चलते हैं। 29 जनवरी 2010 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स इनॉग्रेट होता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स मुंबई से बुलाए जाते हैं और गवर्नमेंट इसका खुद शुभारंभ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड लीज पर ली गई थी सेक्टर 29 गुड़गांव के अंदर। 18 सितंबर 2010 में किंगडम ऑफ ड्रीम पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाता है और किंगडम ऑफ ड्रीम्स के इन्वेस्टर और 2013 में पास आउट और 2018 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 के अंदर आने वाले ध्रुव दत्त शर्मा मिलकर शुरू करते हैं 32 माइलस्टोन की कहानी। 2022 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जो कि अपना रेंट पे नहीं कर पा रहा था, 100 करोड़ का रेंट पेमेंट बकाया था, प्लस उसके ऊपर 108 करोड़ की पेनल्टी, दोनों के साथ ही उसके ऊपर नोटिस आने शुरू होते हैं और गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को कर देती है सील 15 जुलाई 2022 को। HSVP इस काम को अंजाम देती है, मगर तब तक किंगडम ऑफ ड्रीम्स की लैंड, जो कि लीज पर ली गई थी, इसी प्रॉपर्टी को बैंक को गिरवी रख के लोन से पैसे उठा लिए जाते हैं और बनाया जाता है 30 सेकंड माइलस्टोन। ध्रुव दत्त शर्मा 32 माइलस्टोन को प्रमोट करते हुए कहते हैं कि कस्टमर्स आइए, हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए और अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे उठाइए, जो कि एक ऑपरेटर ऑपरेट करेगा और आपको समय से लीज रेंट मिलता रहेगा। यहाँ पर 32 माइलस्टोन तो उनकी कंपनी है ही, साथ ही जो लीज पे ऑपरेट कर रहा है ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी, वो भी उन्हीं की एक और कंपनी है। पर समय बीतता गया। ध्रुव दत्त शर्मा ने तो DLF कमिलियाज में अपने लिए एक शानदार आलीशान फ्लैट खरीद लिया, लेकिन बायर्स और इन्वेस्टर्स को लीज रेंट मिलना बंद हो गया। इसी बीच ट्रैम वेंचर्स ने 2021 में एक कंप्लेंट दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 32 माइलस्टोन के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद 3000 स्क्वायर फीट के एरिया वाली एक यूनिट जो उन्हें दी गई है, उसका एग्रीमेंट तो प्रोसेस हो गया, लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, जिसके अगेंस्ट उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की और पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। समय के साथ पता चला कि वो प्रॉपर्टी न केवल उन्हें बल्कि 25 और लोगों को ऑलरेडी बेची जा चुकी है, जिनके पास भी अभी तक ट्रांसफ़र के पेपर्स नहीं हैं। प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने 32 माइलस्टोन के सामने जा के धरने दिए। कंपनी ने अपना ऑफिस स्पेस तक शिफ्ट कर दिया
और आखिर में 8 फरवरी 2026 को इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग ने मिस्टर ध्रुव दत्त शर्मा को उनके फ्लैट से अरेस्ट कर लिया और ये सारा मामला खुल के सामने आया, जो कि लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का माना जा रहा है अभी तक की तहकीकात के मुताबिक। पर आखिर में सवाल यह है कि होगा क्या। अगले कुछ हफ्तों में काफ़ी स्टेटमेंट्स और पॉसिबल एफआईआर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे तहकीकात में और ज़्यादा मदद मिलेगी, मनी ट्रेल का पता चलेगा। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी इसके पीछे लग चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं। लीगल फाइलिंग्स होंगी, इन्वेस्टर्स के पैसे की रिकवरी की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। ये सभी एलिगेशंस हैं और 13 मार्च को इसकी नेक्स्ट हियरिंग दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर होगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है इन्वेस्टर्स को उनके पैसे मिल जाएंगे? और क्या आप भी किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जानते हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर मोर रियल एस्टेट वीडियोस, सब्सक्राइब कारपेट एरिया।